नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा कांग्रेस में जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। जिस घड़ी का इंतजार लोग हाथ जोड़कर कर रहे थे कि काश कांग्रेस हाईकमान हमारी गुहार सुन ले, हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारी विनती सुन ले और हरियाणा कांग्रेस को उसका मुखिया और हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो विधायक हैं उनको विधानसभा के अंदर अपना प्रधान मिल जाए। और कांग्रेस ने अब हरियाणा की जनता जो कांग्रेस की विशेष रूप से समर्थक है उन लोगों की गुहार सुन ली है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस को लेकर दिल्ली हाईकमान की तरफ से, दिल्ली दरबार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष पर भी मुहर लग चुकी है और वो जो चिट्ठी है वो भी जारी कर दी गई है। जारी करने वाले भी कोई और नहीं, केसी वेणुगोपाल है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिस नेता को जिम्मेवारी मिली है, ये वही नेता है जिनकी पिछले दिनों चर्चाएं चल रही थी, जिनके नाम की पहले भी चिट्ठी बनी थी, लेकिन उस चिट्ठी को जो है फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया गया। लेकिन अब नए सिरे से जो इनके नाम की चिट्ठी बनाई गई है कि इन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस बनाया जाता है। राव नरेंद्र सिंह, जिनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो दो क्षेत्रों से रही है, पहला नारनौल और दूसरा अटेली। अटेली से इनके पिता के साथ साथ इन्होंने भी चुनाव लड़ा और नारनौल से भी ये चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक और मंत्री बनते रहे हैं। पूर्व में जो है कई राजनीतिक खिताब इनके नाम रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए नेता प्रतिपक्ष पद की, तो यह जिम्मेवारी किसी नए नेता को नहीं मिली। यह जिम्मेवारी उसी पुराने और सबसे दबंग नेता के रूप में और हरियाणा कांग्रेस में जिस नेता को सबसे बड़ा चौधरी माना जाता है उसी नेता के पास रही। यानी कि आपने अंदाजा बिल्कुल सही लगाया, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी एक बार फिर लंबे समय के इंतजार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही घूम फिरकर आ चुकी है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी भूपेंद्र हुड्डा को कोई पहली बार नहीं मिली, बल्कि इससे पूर्व में भी लगातार वही नेता प्रतिपक्ष बनते रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी कांग्रेस के विधायक जीतकर जाते हैं उनकी अगुवाई करने का काम लगातार करते रहे हैं। और अब एक बार फिर जो हरियाणा कांग्रेस के तमाम जीते हुए विधायक हैं उनकी अगुवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही करने वाले हैं। इनके नाम की भी चिट्ठी केसी वेणुगोपाल के द्वारा जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि ये दो नाम चयन करने में कांग्रेस हाईकमान को 1 साल लगा है, महीने नहीं साल लगा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 में इस समय के दरमियान चुनाव हुए थे, तो चुनावी परिणामों के बाद एक पूरा साल बीत गया, लेकिन अब जाकर जो है कांग्रेस हाईकमान को हरियाणा प्रदेश के लिए नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मिला है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का चयन सोच समझकर किया गया, समीकरणों को समझकर किया गया, राजनीतिक और सियासी फैक्टरों को देखते हुए किया गया, किस वर्ग पर अपनी पकड़ बनानी है उसको देखते हुए किया गया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके नाम की पहले दिन से ही चर्चा रही है और शुरुआत से यह बात चलती रही कि उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो फिर इनको जो है इतना इंतजार करवाने की आवश्यकता क्या थी? नेता प्रतिपक्ष के लिए इतना लंबा चौड़ा समय गुजारने की जरूरत क्या थी? भूपेंद्र हुड्डा को पहले भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता था। खैर, देर आए दुरुस्त आए और कांग्रेस को देरी के बाद ही सही फैसला लेने का समय लगता है और अब जो है कांग्रेस ने सही फैसला ले भी लिया है, क्योंकि कांग्रेस को यह भी मालूम है कि हुड्डा के बिना हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। हालांकि कई नेता और भी हैं जो लगातार भूपेंद्र हुड्डा की जड़ें काटने का काम करते रहे हैं, हुड्डा को साइडलाइन करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी जो पैरवी होती है उसकी सुनवाई आगे नहीं हो पाती और हुड्डा हर बार जो है उनसे आगे निकल जाते हैं और इस बार भी हुड्डा बाजी मार गए। लेकिन दूसरी तरफ राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे जो गणित है, जो सियासी फैक्टर है, वो ये है कि कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पर अब हरियाणा प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है और उसी को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं बातों को, उन्हीं तमाम फैक्टर्स को नजर में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। हालांकि राव नरेंद्र सिंह को लेकर एक चर्चा यह जरूर चलती रही है कि वो चौधरी भजनलाल की पार्टी के ही विश्वासप्रस्त नहीं हो पाए, तो ऐसे में क्या कांग्रेस को
उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और दूसरी तरफ एक बात यह भी चलती है कि राव नरेंद्र सिंह जो लगातार 3 चुनाव हार चुके, कांग्रेस की तरह ही उनका भी जो चुनावी परिणाम है वो शून्य आ रहा है लगातार। तो ऐसे में क्या राव नरेंद्र सिंह पर भरोसा जताना कांग्रेस का फैसला सही रहने वाला है? इसके परिणाम आने वाले दिनों में पता चलेंगे। लेकिन अब तक के लिए जो जानकारी थी वो यही कि राव नरेंद्र सिंह को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को बना दिया गया है। हरियाणा प्रदेश की जनता दोनों पदों पर जो नियुक्ति की गई है इसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।